नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के 100 प्रश्न की सीरीज नंबर 3 का। इसमें आपके पूरे कंप्लीट 100 प्रश्न हैं और इसके बाद क्या पढ़ाना है, क्या करना है, ये आपको अंत में बताते हैं। अभी एक एक करके हम तैयारी करेंगे क्योंकि सफलता हमें एक दिन में नहीं मिलेगी। अगर हम सोचें कि एक ही दिन में हम पूरे सिलेबस देख लें और पूरे का सब कुछ देख के जाके पेपर दें, तो पेपर होने में भी टाइम है, यानी कि और अभी पेपर होने में भी टाइम है और वैसे भी टाइम लगेगा अध्ययन करने में। तो धीरे धीरे करके हम अध्ययन करेंगे, आप परेशान न होइए। पर्यावरण का सेक्शन, हिंदी का सेक्शन और संस्कृत का सेक्शन, ये तीनों पर्यावरण, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ईवीएस, हिंदी और संस्कृत, ये तीनों के सिलेबस कंप्लीट मैं यहीं कराऊंगा। अगर आपको लगता है कि हमें मैथ भी बताना चाहिए तो मैं मैथ के लिए भी कुछ मित्रों से बात करूंगा और वो मैथ अगर देंगे तो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। बात करूंगा, आपको टीचर उपलब्ध कराया जाएगा मैथ के लिए भी। और इसके अलावा मैथ हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और साइकोलॉजी के भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, सीडीपी सेक्शन है, उसके भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आते हैं। अगर आपको लगेगा कि पूरा का पूरा चाहिए तो आपको मिलेगा, उसके लिए आपको विधिवत तैयारी कराई जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम पढ़ेंगे ईवीएस, इसके बाद हिंदी पढ़ेंगे। पहले ईवीएस को कंप्लीट करेंगे, यानी कि पहले हम 30 में 25 प्लस नंबर कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 30 में 25 प्लस नंबर जो है उसे हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद पुनः हिंदी पे जाएंगे, वहाँ भी मैं वादा करता हूँ आपके 25 प्लस ही आएंगे। आप मेरा रिजल्ट देखिए, प्रत्येक बार 26 27 नंबर हिंदी में, इन्वायरमेंट में और साइकोलॉजी में और संस्कृत में आ रहे हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ बिग सेक्शन गणित है, उसके लिए मैं मित्रों को, अपने जो मेरे मित्र हैं उनसे मैं सलाह मशवरा करके आपको पूरा वीडियो, पूरा सिलेबस, पूरा, या मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे पढ़ना है, ये सब आपको दूंगा। पर इन्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं, साइकोलॉजी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कल हमने जो 69 नंबर तक हल किए थे, आज 70 से हल करेंगे। तो ये आज का पहला है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड, अगर पेपर में पूछे कि पारिस्थितिकी पिरामिड होते कितने प्रकार के, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। जीव भार का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। अभी मैं इन पे तीनों पे डिस्कस करूंगा कल या परसों जब से सिलेबस स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 नेगेटिव देश, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन करता है अमेरिका, ये सब जानते हैं। लेकिन सबसे कम कौन उत्सर्जित करता है, वो है भूटान। यानी कि जो CO2 को उत्सर्जित ही नहीं करता उसे कहते हैं कार्बन नेगेटिव देश। ये CO2 नेगेटिव या कार्बन नेगेटिव देश भी कहते हैं, CO2 नेगेटिव या कार्बन नेगेटिव देश। वन्य संरक्षण अधिनियम, यानी कि वन्य जो जीव हैं उनको संरक्षण के लिए कब अधिनियम लाया गया, तो 1972 में वन्य संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है अमेजन के वर्षा वनों को। आप सब जानते हैं कि ये सिंपल प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण था, इसलिए रखा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ये प्रसिद्ध किसके लिए है, तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। अब ये कुछ दिवस है, इनको हम इसी प्रकार में डिस्कस करेंगे जिस प्रकार से ये लिखे हुए हैं। पहले विश्व जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। ये तीनों एक ही साथ डिस्कस करेंगे।
जैव विविधता क्या है? आप जैसे किसी इस क्षेत्र में रहते हैं, आप इस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र में जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं और ह्यूमन है, कीड़े मकोड़े हैं, जो भी है सब इस क्षेत्र की सम्मिलित जो जैविक संपदा है उसको हम जैव विविधता कहेंगे। ये जैव विविधता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। यहाँ पे मिस्टेक है, ये 11 जुलाई नहीं है, यानी कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जून को। कब मनाया जाता है? 11 जून को। आप सबको पता है आज विश्व योग दिवस है। नेक्स्ट, यानी कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इस योग दिवस की थीम क्या थी ये आपको आज पता चलेगा, तो कल आपको डिस्कस कर देंगे, या आप आज पेपर से देख सकते हैं इसकी थीम क्या है, मोटो क्या है। पेपर में थीम से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वायुदाब में वायुदाब जो है वो मापा जाता है, यानी कि वायु के जो प्रेशर उसको मापा जाता है, ये बैरोमीटर से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूकंप मापा जाता है, तो भूकंप जो है वो मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। जैसे भूकंप नापा तो ये सिस्मोग्राफ है, ये ऐसे बन जाता है कुछ एंगल, ये सिस्मोग्राफ टाइप का। ये मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। ये जो स्केल है जिससे मापा जाता है वो रिएक्टर स्केल है, वो इससे मापा। मनुष्य का जो हृदय है उसमें कितने प्रकार के चैम्बर होते हैं या कोष होते हैं? ये 4 होते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफिल या पर्णहरिम जिसे हम कहते हैं, उस वो होता क्या उसमें? उसमें मोस्टली क्या होता है? मैग्नीशियम होता है उसमें, मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का पीला रंग किस तत्व की कमी से होता है? पत्तियों का पीला रंग होता है नाइट्रोजन की कमी से। आपने देखा होगा कि पत्ते अचानक से जब बसंत ऋतु आती है तो उसके पहले पत्ते पीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं, तो उनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वो गिर जाते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आते हैं। एपीकल्चर, एपी मीन्स APE, एपीकल्चर, एपीकल्चर से मतलब है मधुमक्खी पालन, यानी कि एपीकल्चर में अध्ययन क्या है, किस चीज़ का किया जाता है? मधुमक्खी पालन का। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। पिसीकल्चर, पिसी या मत्स्य पालन। इन्हें ऐसे ही याद करना है। दूध की प्रोटीन होती है, दूध में जो प्रोटीन होती है उसे कहते हैं, यानी कि दूध की प्रोटीन क्या है? केसीन है। इसके कारण ही इसका रंग सफ़ेद रहता है, तो दूध की प्रोटीन क्या कहते हैं? उसे केसीन। पौधों में जल प्रवाहित होता है तो ये होता है जाइलम के द्वारा। जाइलम से जल प्रभावित होता है, सीधी सी बात। और फ्लोएम से फल, यानी कि फूड। फ्लोएम से फल, जाइलम से जल, ऐसे याद कर लेना। हमारी अस्थियों में मुख्यतः होता है कैल्शियम फास्फेट, ये होता है हमारे अस्थियों में मुख्यतः CH3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट मुख्यतः अस्थियों में यही होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। चिपको आंदोलन के प्रणेता आपको पता है, सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन ये है एपिको आंदोलन के प्रणेता, ये दक्षिण भारत में P हेगड़े। एपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है? P हेगड़े। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमिस लेह में, जो लद्दाख है, अब UT है एक। शनि का टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन है शनि का। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक है? तो ये है नीम। जैविक कीटनाशक क्या है? नीम। जैविक कीटनाशक। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं संसद के अंदर, तो लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन राज्यसभा की जो अध्यक्ष करता है वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। भारत का पहला सौर शहर, यानी कि जहाँ पे सौर ऊर्जा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दी गई, वो है सूरत। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया एजोबैक्टर। फलीदार सब्जियों में
फलीदार सब्जी जो फलीदार जो पौधे होते हैं जिनमें फल होते हैं, जैसे चना है, मटर है, अरहर है, ऐसे में पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसी एक ये बैक्टीरिया होता है। ये एक माने ये इसकी वर्ग है। राइजोबियम टाइप जितने भी होंगे वो सब पाए जाते हैं, राइजोबियम मेन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में है MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक, और हरित क्रांति में गेहूं चावल के उत्पादन पर जोर दिया गया था। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेतों से CH4 मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। चलिए आज यहीं तक। अब कल से हम इन्वायरमेंट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन लगेंगे, सिलेबस पूरा डिस्कस कर जाएंगे। इसके बाद कुछ 5 दिन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और बस, यानी कि 15 से 20 दिन, 20 दिन अधिकतम टाइम लगेगा, आपको पूरा सिलेबस इन्वायरमेंट का कंप्लीट मिलेगा। ये मेरा वादा है, केवल 15 से 20 दिन में। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं कर रहा हूँ कि आप देखिए धीरे धीरे एक एक दो दो टॉपिक पढ़ाएंगे। आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता कमेंट करिए आप, बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा एनवायरनमेंट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।